तो हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उसकी एक सीरीज जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ज़्यादातर वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और इसी के साथ-साथ आपको ये बता दें कि हमने जीके का पोर्शन है जो वो लगभग पूरा अपलोड कर लिया है, जो कि आपके टेलीग्राम पर एकदम फ्री है। आप वहाँ जॉइन हो सकते हैं और वो पूरा एकदम वो सेक्शन देख सकते हैं। जैसे कि आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया, फिर आपके जैसे आपके नॉर्मल हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, ठीक है? एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए आपके और अभी आपके जो आर्ट एंड कल्चर है, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा वहाँ पर 1 और 2 दिन में, तो आप वो भी देख सकते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे डीजी पिन से रिलेटेड आपके 24-48 आवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं और जो आपके पीए 2016 के क्वेश्चन है जितने आपके जीके के क्वेश्चंस बने हैं, वो भी उसमें अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप फ्री में उसको एक तरह से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपके कमेंट सेक्शन में दे रखा है, तो वहाँ आप जॉइन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ एसजीबी बॉन्ड? अब आपके एसजीबी बॉन्ड होता क्या है? ये आपके एक तरह से गोल्ड बॉन्ड होता है, ठीक है? जो कि आपके एक तरह से इसकी जो एक तरह से आपको जैसे एफडी करवाते हैं वैसे ये बॉन्ड होता है जिसमें आप गोल्ड के ऊपर एक तरह से इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? अब इसका टाइम पीरियड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका टाइम पीरियड होता है 8 इयर्स, ठीक है? तो इसका आंसर आपके हो जाएगा 8। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हू इज़ ऑथराइज्ड टू सेल एसजीबी? अब एसजीबी कौन सेल करता है? तो आपको ये पता होना चाहिए। नॉर्मली आपके जो एचओ होते हैं, हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं, वहीं ये सेल होता है क्योंकि इसमें थोड़े अ, कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, ठीक है? कुछ कठिन चीज़ें होती हैं जो कि आपके हेड ऑफ़िस वो ही सँभाल सकते हैं। तो एसओ हो गए, पोस्ट ऑफ़िस सारे पोस्ट ऑफ़िस हो गए, वो इनको सँभाल नहीं पाते, ठीक है? तो फिर इसका आंसर आपके हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज़ द पोस्ट ऑफ़िस सेल म्यूचुअल फंड? अब म्यूचुअल फंड जो है वो कैसे सेल कर सक कौन पोस्ट ऑफ़िस वाले कौन से कर्मचारी वो सेल करते हैं? अब ये आपको पता होना चाहिए जो कि आपके म्यूचुअल फंड जो भी आपके सेल करता है या फिर उसकी ट्रेडिंग करता है, तो उसके पास एनआईएसएम जो होता है एक सर्टिफ़िकेट होना चाहिए ताकि ये जो क्या होता है सेबी रजिस्टर्ड होता है एक सर्टिफ़िकेट, उसके बाद ही आप कोई भी म्यूचुअल फंड है, कोई भी शेयर है या फिर कोई भी एक तरह से आप स्टॉक्स की टिप्स जो है वो दे सकते हैं, ठीक है? तो एनआईएसएम जो है ये आपके रिलेटेड होता है एक तरह से स्टॉक से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलीज या फिर आप मान सकते हैं एडवाइजर्स जो एडवाइजर होता है उससे रिलेटेड, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? थ्रू एनआईएसएम या फिर ईयूआईएन सर्टिफाइड स्टाफ। तो इसके लिए एक अलग से आपके जो सर्टिफाइड होता है सर्टिफिकेशन मिलता है जो और वो जो स्टाफ होते हैं वो अलग से इनको भेजते हैं, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड कौन-सा होता है? यूटीआई वाला होता है, अभी वही चल रहा है ज़्यादातर, पोस्ट ऑफिस में वही तरह से लिंक है। और कौन से कर्मचारी होते हैं? एनआईएसएम वाले, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इसका आंसर आपके सी हो जाएगा। फिर चलते हैं एसजीबी बॉन्ड इज़ इश्यूड इन द मल्टीपल ऑफ हाउ मैनी ग्राम्स? यानी कि आपके एसजीबी बॉन्ड जो है वो कितने मल्टीपल ग्राम में या फिर कितने-कितने एक तरह से ग्राम में आप उसको बाय कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपने आरडी का खाता खुलाया, तो वो ₹100 से खुलता है, फिर वापस कितने में होगा? 110 का खोल सकते हैं आप, 120 का खोल सकते हैं, 130 का खोल सकते हैं, है ना? तो ये आपके एग्ज़ाम्पल हो गए। अब मान लीजिए ऐसा कैसा जो एसजीबी बॉन्ड है, उसको आप मिनिमम कितना कर सकते हैं? मिनिमम आपके 1 ग्राम, फिर 2 ग्राम, फिर 3 ग्राम, फिर 4 ग्राम। तो मिनिमम आपके कितना है? मल्टीपल भी जो है वो आपके कितना है इसमें 1 ग्राम का मल्टीपल है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अंडर डायरेक्ट पोस्ट विल अनएड्रेस्ड पोस्टल आर्टिकल कैन बी इंक्लूडेड? जो आपके डायरेक्ट पोस्ट होता है, उसमें जो अनएड्रेस पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं, वो इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए, आप टेम्पलेट देखते हैं, आपके घर के आस-पास कोई भी जैसे मान लीजिए कोई दुकान खुली है, जैसे एक बाइक रिपेयर की दुकान खुली है, उसके टेम्पलेट्स आते हैं आपके आस-पास। तो अनएड्रेस कैसे होता है? अनएड्रेस का मतलब होता है, जो सामने वाला उसको पढ़ रहा है, उसका एड्रेस उस पे लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है? वो होता है अनएड्रेस एक तरह से आर्टिकल। तो ऐसे आर्टिकल किस में आते हैं? ऐसे आर्टिकल आते हैं डायरेक्ट पोस्ट में, ठीक है? मिनिमम क्वांटिटी जो होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? और इसमें क्या होता है आपके अनएड्रेस आर्टिकल ही होते जाते हैं, ठीक है? एक तरह से आपका एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड होता है इसमें, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपकी हो जाएगा ट्रू, ये बात एकदम सही है, ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल्स कैन नॉट बी सेंट अंडर डायरेक्ट पोस्ट? अब कौन से आर्टिकल्स जो है एक तरह से इसमें भेजे नहीं जा सकते हैं? तो देखिए पैम्फलेट भेज सकते हैं,
ब्राउचर्स भेज सकते हैं। और इसका ऑप्शन देखिए नन ऑफ दी, तो ये तो आपका आंसर आएगा नहीं क्योंकि ये दोनों सही है। अब एड्रेस पोस्ट कार्ड इसमें आप नहीं भेज सकते, तो इसका आपके क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्यों, इसमें पूछा है कैन नॉट सेंड, ठीक है, कौन सा आर्टिकल जो है इसके डायरेक्ट पोस्ट के अंडर नहीं आते या फिर उसके अंदर नहीं सेंड कर सकते, तो एड्रेस पोस्ट कार्ड है जो कि नहीं सेंड कर सकते। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अंडर डायरेक्ट पोस्ट हाउ मेनी पीसेस कैन बी एक्सेप्टेड एज मिनिमम क्वांटिटी। अब जो आपके डायरेक्ट पोस्ट है उसके अंडर कितनी मिनिमम क्वांटिटी आपको एक तरह से लानी ही होती है, तो उसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आपका आंसर हो जाएगा 1000, ठीक है। मिनिमम आपकी क्वांटिटी 1000 होनी चाहिए, उससे कम अगर आप लेके आते तो वो एक्सेप्ट नहीं होती। एक तरह से आप पैम्पलेट मान लीजिए 1000 पैम्पलेट से कम लेके आएंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। Article to be accepted in direct post should be such that they do not exceed the length and width of A3 paper size। अब जो आर्टिकल जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, एक तरह से एक उनकी साइज होती है, वो क्या साइज होती है, A3 साइज पेपर के, ठीक है, A4 नहीं, A3 साइज पेपर के एक तरह से उनकी लेंथ होती है, उससे उसकी विड्थ जो है, या लेंथ या जो विड्थ है वो A3 पेपर साइज से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये एकदम सही बात है, ठीक है। इसका आंसर आपकी ये हो जाएगा ट्रू। फिर चलते हैं नेक्स्ट। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू डायरेक्ट पोस्ट। अब इसमें डायरेक्ट पोस्ट है उससे रिलेटेड आपको बताना। ऑप्शंस है दे विल बी एक्सेप्टेड एज बल्क एट डेस्टिनेट ऑफिसेज, यानी कि आपके एक तरह से थोक रूप में इसको स्वीकार किया जाता है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है दे विल बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, इनको कभी भी लेटर बॉक्स में नहीं किया जाता, तो ये ऑप्शन आपके गलत आ जाएगा। दे विल बी एक्सेप्टेड इन पिन कोड और बंडल वाइज, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या गलत हो जाएगा, आंसर आपकी हो जाएगा बी, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों ऑप्शन वो है क्या है, इसका एकदम सही है, ठीक है। तो आपको इनकरेक्ट वाला बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दे विल नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है what discount is admissible to the sender or the concerned advertising agency when direct post articles are tendered in quantity of over 50,000। यानी कि एक तरह से आप डायरेक्ट पोस्ट जो आर्टिकल होते हैं उसकी क्वांटिटी एक तरह से 50,000 से ऊपर लेके आता है, तो उसको छूट कितनी मिलती है ये आपको बताना है। तो उसकी छूट कितनी मिलती है, उसको छूट मिलती है 5%, ठीक है। तो ये आपको पता नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पोस्ट से पूछे जाते हैं, जो कि आपको एक तरह से हमने करवा दिए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है through which medium does India Post offer a unique advertisement concept to help Indian corporate and government organization reach potential customer। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि आपके डायरेक्ट पोस्ट और मीडिया पोस्ट, इसका आंसर आपके हो जाएगा मीडिया पोस्ट, ठीक है। मीडिया पोस्ट और डायरेक्ट पोस्ट में क्या फर्क होता है, देखिए डायरेक्ट पोस्ट ही होता है कि आप अपने एक तरह से पैम्पलेट जो है वो उसको प्रचार कर रहे हो, ठीक है। पैम्पलेट आ गए आपके, जैसे आपने स्कूल्स के देखे होंगे पैम्पलेट्स, आपने बाइक के देखे होंगे, कोई दुकान खुलती है जैसे मिठाइयों की दुकान खुलती है तो उसके देखे होंगे। वो एक तरह से क्या होता है, पैम्पलेट होता है, वो एक तरह से आप मान लीजिए वो डायरेक्ट पोस्ट में आते हैं, ठीक है। अब मीडिया पोस्ट कैसे, मीडिया पोस्ट जैसे आपने देखा होगा आपकी जो डायरियां हैं, पोस्ट ऑफिस की डायरी, उसके पीछे कुछ संदेश लिखे होते हैं, या फिर कभी कभी आपने ऐसे लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो वो मैसेज है वो एक तरह से उसका एडवर्टाइजमेंट किया गया है, ठीक है। वो कौन करती है, गवर्नमेंट आपकी करती है उससे रिलेटेड, तो वो एक तरह से मीडिया पोस्ट का जरिया है, ठीक है। आप और एग्जाम्पल ले लीजिए, और एग्जाम्पल जैसे कि आपके चेक बुक्स आती हैं, चेक बुक्स के पीछे भी कुछ लिखा हुआ आता है, या फिर जो आपके स्टेशनरी आती है, स्टेशनरी पे भी बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट लिखे होते हैं, जैसे कि आपके 75 ईयर्स आपके जो अभी अ, भारत के पूरे हुए थे, ठीक है। तो 75 ईयर्स होने के बाद भी उसको क्या किया गया, उसको एक तरह से सेलिब्रेट किया गया, तो सेलिब्रेट करने पे उसके तिरंगे विरंगे जो भी आपने ऐड देखे होंगे तो वो उसके ऊपर ही, ठीक है, तो वो भी देखा होगा। स्वच्छ भारत अभियान उसका भी दिखा जाता है आपने, या कभी कभी गांधी जी की फोटो आती है उस पर भी लिखा होता है स्वच्छ भारत अभियान, तो ये सारी चीजें एक तरह से मीडिया पोस्ट की है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। डायरेक्ट पोस्ट में और मीडिया पोस्ट में ये फर्क होता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। फिर चलते हैं which provide a complete mailing solution ideal for small businesses and large companies alike, right from mail preparation to mail delivery। यानी कि एक तरह से छोटे या बड़े कंपनीज जो है उसकी मेल प्रिपेयर से लेके मेल डिलीवरी, जो प्रिपेयर का मतलब होता है डाक को एक तरह से पूरी उसकी पैकिंग करना, आपके मान लीजिए आपको एक तरह से कुछ कोई आर्टिकल भेजना है, आर्टिकल के अंदर क्या है, मान लीजिए एक कोई पेन भेजना है मेरे को,
अब पेन मैं पोस्ट ऑफिस लेके गया या फिर पोस्ट ऑफिस वालों को बोला मैंने कि ये आर्टिकल जो है हमें भेजना है। तो बिज़नेस पोस्ट क्या करेंगे, बिज़नेस पोस्ट क्या करेंगे, इनको पहले पैक करेंगे, ठीक है? इनके चार्जेस अलग होते हैं, लेकिन इनको पैक कर देंगे, इनको अच्छी तरीके से पैक करेंगे। अंदर मान लीजिए कोई अखबार-वखबार डालेंगे जिससे कि ये जो आइटम है, पेन है वो खराब ना हो, इसका इंक जो है लीक ना करे, दूसरे आइटम को है इसको खराब ना करे। पैकिंग करने के बाद इसके ऊपर एड्रेस लिखना, इसकी बुकिंग करना, फिर उसका एक तरह से उसको प्रिपेयर करना डाक आगे ट्रांसमिशन के लिए, फिर उसकी डिलीवरी करना, ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो बिज़नेस पोस्ट में आता है, ठीक है? तो इसका आंसर आपकी हो जाएगा बिज़नेस पोस्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट में क्या होता है? लॉजिस्टिक पोस्ट में ये नहीं होता, वो किस लिए होता है? वो आपके एक तरह से होता है उसका मेलिंग सॉल्यूशन यानी कि उसका पिकअप से लेके उसका डिलीवरी तक वो होता है। मेलिंग में और प्रिपरेशन मेल प्रिपरेशन से लेकर मेल डिलीवरी दोनों में फ़र्क है, ठीक है? मेल प्रिपरेशन का मतलब होता है डाक को एक तरह से पूरी पैक करना, उसको सील करना, उसके ऊपर लेबलिंग करना या फिर उसके ऊपर कुछ इंसर्ट करना, नाम लिखना, तो सारी चीज़ें उसमें बिज़नेस पोस्ट में आती है, ठीक है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्मार्ट ऑप्शन फॉर बिज़नेसेस एंड ऑर्गनाइजेशन टू कलेक्ट देयर बिल और अदर पेमेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस नेटवर्क? यानी कि एक तरह से आपके बिल जो हैं अभी तो ये बंद हो गया है। पहले पहले जो थे आपके जितने भी बिल थे वो आपके पोस्ट ऑफिस के थ्रू होते थे, वो ऑफलाइन था। आजकल तो ये सारे एक तरह से ऑनलाइन हो गए। लेकिन कहीं-कहीं फिर भी ये जमा होते हैं, तो उसका जो पेमेंट होता है वो उस पेमेंट को क्या बोलते हैं? जैसे आपने बिजली का बिल जमा करवाना है पोस्ट ऑफिस में, तो वो किसके थ्रू वहाँ पेमेंट जाएगा? ई-पेमेंट के थ्रू, ठीक है? ई-पेमेंट और आप कभी-कभी देखते हैं देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ई-पेमेंट। ई पेमेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ठीक है? ई पोस्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट यानी कि जो आपकी एक तरह से आपने जो लेटर लिखा है, वो कंप्यूटर में उसको डाल के फिर आगे जो कस्टमर है उसको वापस हार्ड कॉपी में मिलता है, ठीक है? सॉफ्ट कॉपी जाती है आगे, जैसे आपने मेलिंग की, आगे उसका कोई प्रिंट निकला और कस्टमर तक पहुँच गया, उसको ई पोस्ट बोलते हैं, ठीक है? ई पेमेंट और ई पोस्ट में दोनों में ये फ़र्क होता है। अब जैसे रिटेल पोस्ट है, रिटेल पोस्ट का एग्ज़ाम्पल मान लीजिए जैसे आपकी कोई दुकान है, आपके जूतों की दुकान है, अब आपको जैसे इसको सेल करना है, तो सेल करने के लिए आप पोस्ट ऑफिस आएँगे, आप बोलेंगे कि मेरे जो जूते हैं वो एक तरह से बेचने हैं, ठीक है? बिकवाने हैं, तो पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, इसमें आपकी हेल्प करेंगे, उसको बोलते हैं रिटेल शॉप, ठीक है? रिटेल पोस्ट जो होती है वो उसमें आता है। रिटेल पोस्ट में जैसे आपने गंगा जल देखा होगा, ठीक है? बीच-बीच में कभी शायद आपने सुना होगा एक रामायण की वो कुछ आती थी, भागवत आती थी, वो भी इसमें हुआ था। बीच में कुछ और भी चीज़ें आई थी, बहुत सारी चीज़ें आप कभी पूछना पोस्ट ऑफिस वाले से, वो आपको जानकारी देंगे कि रिटेल पोस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो बेचनी पड़ती है, ठीक है? तो रिटेल पोस्ट के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत हमने जानकारी दे दी, तो इसका आंसर आपकी हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इज ई पेमेंट वन टू मैनी सॉल्यूशन? ई पेमेंट जो है एक से ज्यादा सॉल्यूशन है या फिर मैनी टू वन सॉल्यूशन है? ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मैनी टू वन सॉल्यूशन, यानी कि बहुतों के लिए केवल एक साधन है। यानी कि जैसे आपको स्कूल फीस भरनी है तो अभी ये, टेलीफोन बिल भरना है तो अभी ये, इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरने हैं तो अभी ये, आपकी यूनिवर्सिटी की फीस, स्कूल की फीस, ऑनलाइन कोई पेमेंट है, ऑनलाइन कोई रेंट है, कोई भी हो, ई पेमेंट आप कर सकते हैं। तो ये क्या है? मैनी टू वन सॉल्यूशन है, वन टू मैनी नहीं, मैनी टू वन सॉल्यूशन। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अंडर कैश ऑन डिलीवरी द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द recipient on delivery of such articles the item by post will be sent to sender through ई पेमेंट। यानी कि जो सीओडी होती है, सीओडी के बाद जो पेमेंट उनको मिलता है, वो पोस्ट ऑफिस वाले जो आपके सेंडर है जिसने वो सीओडी भेजी है, उसके पास वो पेमेंट कैसे जाता है? तो पेमेंट कैसे जाता है? वो पेमेंट आपकी जाता है ई पेमेंट से, ठीक है? तो ये बात सही है कि नहीं, ये आपको बताना, तो ये बात एकदम सही है, ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके इफ अ पेमेंट ऑफ 6000 इज मेड थ्रू ई पेमेंट हाउ मच फीस विल बी चार्ज? यानी कि किसी ने अगर 6000 का कोई ई पेमेंट किया तो उसके ऊपर कितने चार्जेस लगेंगे? देखिए उसके चार्जेस ऐसे हैं, अप टू अगर 1000 रुपए है तो उस पे लगते हैं 5, ठीक है? 1001 से आपके 2500 तक लगते हैं 10 रुपए। फिर आपके 2501 से लेके आपके 5000 तक लगते हैं 15 रुपए और 5000 के बाद जो है वो आपके लगते हैं 20 रुपए। तो अभी इसने बोला है कितने? 6000, 6000 से वो किसके ऊपर है देखो, 5000 के ऊपर, तो इसके कितने लगेंगे? इसके आपके लगेंगे 20 रुपीज़, ठीक है? कभी-कभी रेयर क्वेश्चन होते हैं जो कि ये पूछे जाते हैं।
तो आपको थोड़ा-सा बस ध्यान देना है, इसकी चीज़ें जो हैं, आपको जो इनके चार्जेस है वो थोड़े से अच्छे से याद करना है, ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which service did the Department of Post launch to make the benefit of email available to everyone? अब देखिए, पोस्ट ऑफिस ने भी क्या है, जैसे आपकी ईमेल सुविधा है, वैसे वैसे एक सुविधा की है जो कि आप ऑनलाइन उसको भेज सकते हैं, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस। जैसे मान लीजिए मैंने चेन्नई में कोई एक डाक भेजी है। अब मेरे दोस्त को जानिए वो कहाँ पर है, वो कश्मीर में है, ठीक है? कश्मीर में या फिर मान लीजिए आसाम साइड में है। तो वो क्या करेंगे, अब मैंने एक कोई लेटर पे यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी ये कि आप कैसे हो, तो ठीक है वो लिख दिया। अब क्या करेंगे पोस्ट ऑफिस वाले, मेरे को ये ई पोस्ट करवानी है, ठीक है? ई पोस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट जो होती है वो। तो पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, इसको कंप्यूटर में एक तरह से इसमें फीड अप करेंगे। ये डायरेक्ट चला जाएगा आपके एक तरह से जो आपके कश्मीर में वो वहाँ जहाँ रहता है उसके जस्ट पास वाले पोस्ट ऑफिस में चला जाएगा, और फिर वहाँ पर क्या उसकी हार्ड कॉपी जाके कस्टमर को पहुँच जाएगी। इसमें टाइम कितना लगता है? टाइम आपके 1 से 2 दिन, ठीक है? हाथों-हाथ इसकी यानी कि जो डाक है आपके हाथों-हाथ उसके पास पहुँच जाएगी। इसको बोलते हैं ई-पोस्ट, ठीक है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई-पोस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट इसे बोलते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अंडर ई-पोस्ट द मैसेज इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी थ्रू द इंटरनेट एंड इट विल बी गिवन एज़ हार्ड कॉपी एट डेस्टिनेशन। तो ये बात हमने देखी है कि मैसेज जो होता है वो एक तरह से सॉफ्ट कॉपी में होता है, फिर उसको हार्ड कॉपी में किया जाता है। सॉफ्ट कॉनी कॉपी यानी कि एक तरह से वो कंप्यूटर में उसको डाला जाता है। कंप्यूटर से पहले आप उसको हाथ से लिखते हैं, फिर कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है उसको, फिर उसकी हार्ड कॉपी निकलती है, यानी कि एक तरह से उसको प्रिंट निकलता है उसका और फिर कस्टमर के पास पहुँच जाती है। तो ये बात एकदम सही है, ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंटली द ई-पेमेंट सर्विसेज अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री थ्रू आउट हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस है। जो आपकी ई-पेमेंट वाली सर्विस है, वो कितने पोस्ट ऑफिस में है ये आपको बतानी है। तो वो कितने हैं? 14,000 से ज़्यादा जो पोस्ट ऑफिस है उसमें ये ई-पेमेंट की सुविधा आपके उपलब्ध है, ठीक है? तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट, सॉरी, फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू सेंड योर मैसेज टू एनी एड्रेस इन इंडिया थ्रू ई पोस्ट विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन एंड फिजिकल डिलीवरी। क्या आप अपने मैसेज को कोई भी एड्रेस को भेज सकते हैं ई पोस्ट के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन वो और फिजिकल डिलीवरी उसकी होती है? तो ये हमने देखा है कि उसकी फिजिकल डिलीवरी होती है, तो ये कथन एकदम आपके सही है, ठीक है? फिर चलते हैं कुछ और क्वेश्चन से जो कि आपके स्क्रीन पर हैं। तो अब हम करेंगे आपके जो खाते हैं जैसे कि सुकन्या, टीडी, आरडी उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो, ठीक है? जितने भी आपके अकाउंट्स है उससे रिलेटेड। सबसे पहले आपके सामने है सुकन्या अकाउंट, ठीक है? तो आपको पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन आपको ये बताना है। पहला है ओनली वन सुकन्या अकाउंट कैन बी ओपन्ड इन इंडिया आइदर इन पोस्ट ऑफिस और इन बैंक इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड, यानी कि जो बच्ची है उसका सुकन्या अकाउंट या तो पोस्ट ऑफिस में खुलता है या फिर आपके एक तरह से बैंक में खुलता है। तो ये कथन एकदम सही है, तो ये आपके रॉन्ग होगा नहीं। फिर सुकन्या अकाउंट कैन बी ओपन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 गर्ल्स इन अ फैमिली। सुकन्या का अकाउंट आपके केवल 2 लड़कियों का खुलता है, ये बात एकदम सही है, तो ये भी कथन आपके सही हो जाएगा। इन केस अगर वो ट्विन्स है या ट्रिपलेट्स है, तो एक से ज़्यादा या फिर 2 से ज़्यादा अकाउंट खुल सकते हैं, तो ये तीनों बातें सही हैं। तो आपके इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, ठीक है? सारी बातें आपकी इसमें सही है, तो सारे ऑप्शंस आपके सही हो जाएँगे। इसका मतलब इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन आपके डी इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ द मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट विथ व्हिच एंड सुकन्या अकाउंट कैन बी ओपन, यानी कि जो आपके सुकन्या अकाउंट होता है, उसका मिनिमम डिपॉजिट कितना होता है? आप कितने रुपए से उसका खाता खुलवाते हैं? देखिए सुकन्या का होता है ₹250, पीपीएफ का आपके होता है ₹500, ये आपको पता होना चाहिए। एसबी का आपके ₹500 होता है। फिर आपके आरडी का 100 रुपीज़ होता है, फिर टीडी का आपके जैसे 1000 रुपीज़ होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? केवीपी हो गया 1000 रुपीज़, एमआईएस रुपए 1000 रुपीज़, आप ऐसे कर सकते हैं। फिर वो होता है कि 100 रुपीज़ के वैसे कुछ होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ये ओपनिंग का पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसका फिलहाल आपके सुकन्या का पूछा है, सुकन्या का आपको होता है 250 रुपीज़, ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इन एंड सुकन्या अकाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब जो आपके एक तरह से मिनिमम डिपॉजिट है एक सुकन्या अकाउंट में कितना होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए वो आपके होता है 250 यानी कि 250 रुपये, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 1.5 लाख रुपए, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? 1.5 लाख होता है तो मैक्सिमम 250 यानी कि मिनिमम। तो इसमें पूछा आपके मिनिमम तो आ गया आपके
250 आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिट इन ए सुकन्या अकाउंट इन फाइनेंशियल ईयर, लमसम और मल्टीपल इंस्टॉलमेंट। आप मैक्सिमम अमाउंट बताइए जो कि सुकन्या अकाउंट में डाल सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है। यदि वो आप एक मुश्त डालें तो अभी कुछ नहीं, और अलग अलग एसआईपी मोड या फिर आप मल्टीपल इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं, किस्तों में डाल सकते हैं, तो भी कुछ नहीं। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना डाल सकते हैं एक साल के अंदर, 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख रुपए आप एक साल में डाल सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना कुछ है नहीं आपके। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट सुकन्या विड्रॉल। अब आपको इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको बताना है। देखिए, पहला है विड्रॉल में बी टेकन फ्रॉम द अकाउंट आफ्टर द गर्ल चाइल्ड अटेंड्स द एज ऑफ 18 और पास द 10th क्लास स्टैंडर्ड। यानी कि ये ऑप्शन जो है आपके वो सही है कि गर्ल चाइल्ड जब भी आपकी जो बच्ची होती है 18 साल से ऊपर होती है तो वो विड्रॉल ले सकती है, या फिर वो 10वीं की कक्षा में आ जाए, पास कर ले, तो वो ले सकती है। एजुकेशन, एक तरह से एजुकेशन के बिहाफ पे withdrawal of up to 50% of the balance available at the end of preceding financial year may be taken। यानी कि पिछला वित्तीय वर्ष जो है उसमें लास्ट अमाउंट जो है, यानी कि मान लीजिए अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई से पहले कौन सा होगा, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च जो आपके अभी गया है 26, इसको जो बैलेंस है पिछला, ठीक है, इसमें लास्ट जो बैलेंस मान लीजिए 31,000, तो इसका 50% आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही है, दोनों इनकरेक्ट नहीं है। तो आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई भी आपके इनकरेक्ट नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ए सुकन्या अकाउंट। सुकन्या अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है। सुकन्या अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड तो रहा है 21 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ अकाउंट ऑफ ओपनिंग। यानी कि आप जब खाता खुलवाते हैं उससे 21 साल बाद, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि 18 साल, नहीं, 18 साल यानी कि वो एक तरह से मैच्योर नहीं होता, या फिर उसकी शादी हो जाती तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो खाता है वो एक तरह से मैच्योर होता है 21 साल में, ठीक है। तो इसका आंसर आपकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। If the girl completes 18 year of age, when can the सुकन्या अकाउंट कैन बी क्लोज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। यानी कि जो आपके अकाउंट है, यानी कि मान लीजिए बच्ची की 18 साल उम्र हो गई है और उसके माता पिता उसकी शादी करना चाहते हैं, तो शादी के लिए क्या क्या क्लॉज है। मान लीजिए इस दिन इनकी शादी है, ठीक है, तो इससे एक महीने पहले, शादी से एक महीने पहले आपको वो बताना है कि मेरी बच्ची की शादी है, या फिर शादी से 3 महीने बाद, ठीक है। ये दो ऑप्शन होते हैं उनके पास। शादी हो गई तो शादी के जो फोटोग्राफ है वो लेके आ जाइए, और साथ में कुछ आपके जैसे जो कुकू पत्री आती है, जैसे कि जिसको बोलते हैं आपके एक तरह से लिफाफा जो आता है जिसमें शादी, एक शादी का कार्ड जो आता है वो, ठीक है, वो भी लेके आना। कुछ डॉक्यूमेंट्स और होते हैं वो 3 महीने के बाद, 3 महीने के अंदर-अंदर लाने होते हैं, और शादी से पहले आपको 1 महीने पहले आपको बताना होता है उस शादी का कार्ड, और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लाने होते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, 1 मंथ बिफोर एंड 3 मंथ आफ्टर द मैरिज। यानी कि 3 महीने के बाद पहले, या फिर 3 महीने बाद, ठीक है, शादी के 1 महीने पहले या 3 महीने बाद, यानी कि 3 मंथ के अंतराल में शादी होने के बाद। तो ऑप्शंस आपके आ जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएससी। एनएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको सबको पता है एनएससी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपके आ जाएगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब ये जो खाता है वो खाता कितने का खुलता है, आपके 1000 रुपीज का, और फिर मल्टीपल कितने होते हैं, 1100, 1200, यानी कि खाता खुलता है आपके 1000 रुपए से, फिर आपके मल्टीपल क्या होता है, 100 का मल्टीपल होता है, ठीक है। इंटरेस्ट अभी चल रही है आपके 7.7, आप देख लेना कौन से अभी टाइम है उसके हिसाब से, अभी 7.7 चल रही है। 5 साल का होता है, ठीक है, अकाउंट, और ये कभी टूटता नहीं, ये भी आपको पता नहीं। ये एक ऐसा खाता है जो कभी टूटता नहीं है। हाँ, बाई द चांस आपको कुछ हो जाए, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जो कि बहुत ही एक तरह से जैसे कैंसर हो गया आपको, वैसी कोई स्थिति जिसमें एक तरह से वो 1000 डेज़ हो, ठीक है? तो उसमें आपको पैसा मिल जाता है, बाकी नहीं मिलता, ठीक है? ये खाता आपके एक तरह से परिपक्व होने पे ही मिलता है, बीच में नहीं टूटता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी इयर्स कैन एन एनएससी अकाउंट कैन बी ओपन। कितने साल का एनएससी अकाउंट होता है? तो 5 साल का। नॉर्मल क्वेश्चन है, आंसर आपका आ जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट लिमिट इन एनएससी। एनएससी में मिनिमम डिपॉजिट कितना होता है? तो वो आपके 1000 रुपये होता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, मिनिमम 1000। इसका मल्टीपल होता है फिर 100, 5 साल के लिए होता है, ठीक है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। ये टूटता नहीं है कभी, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये प्लेस भी होती है, ये भी आपको
क्वेश्चन कभी-कभी पूछा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने आज किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएँगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।